Hello students, how are you? I hope so you are fine. Welcome to our English online classes. आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 द ट्रेजर विद इन। हम लोगों ने ये जो चैप्टर था उसका सीन फर्स्ट पढ़ लिया था। इट्स सो हैपेंड का जो चैप्टर नंबर 4 है उसका सीन फर्स्ट पढ़ लिया था। अब सीन सेकंड स्टार्ट करेंगे हम, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ही स्टम्बल्ड on architecture because he knew little French and less German. He was offbeat even in the pranks that he played on others. When he found his calling, there was no looking back. चलिए अब स्टार्ट करते हैं। BR क्या बोलते हैं? BR बोलती हैं, पूछती हैं, हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में मतलब वो पूछती है कि आप फिर ये जब आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट वगैरह था ही नहीं तो आपने ये आर्किटेक्ट का क्यों फील्ड में कैसे आए आप। क्योंकि जो फील्ड ये जो होते हैं फील्ड आर्किटेक्टर के लिए, तो वो आर्किटेक्टर में सबसे पहले हमको 80 और 85% लाना कंपलसरी होता है। परंतु यहाँ पे जो मिस्टर एससी थे उनकी 50% ही बनी थी। तो वो उनसे पूछती है कि आप इस फील्ड में कैसे आए। तो एससी बोलते हैं, इन द कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर नोबडी हु हैड गॉट बिलो 85% was allowed to enter. I was only 50%. अब जब कॉलेज जो था आर्किटेक्चर का उसमें कोई भी 80 से 85% ही जो एंट्रेंस होता था, मतलब उनको अलाउ किया गया था। और उनके तो मेरे तो सिर्फ ऐसे ही बताते हैं कि मेरे तो सिर्फ 50% ही बनी थी, तो मेरा थोड़ा सा जो कॉलेज था उसमें एंट्रेंस नहीं हो पाता। आई वॉन्टेड टू जॉइन द आर्मी, मैं तो आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। आई गॉट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप। मेरी जो मेरा एडमिशन लेटर भी आ गया था, लेकिन जो मेरी आंट थी उन्होंने क्या करा, टॉर इट अप। टॉर इट अप मीन्स होता है फाड़ के फेंक देना, तो उन्होंने उस लेटर को फाड़ के फेंक दिया था। देन आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्टेड टू जॉइन द पुलिस फोर्स। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं क्या करूँगा, पुलिस फोर्स में को ज्वाइन कर लूँगा। तो मेरी मदर ने मुझसे कहा, माई मदर सेड डोंट जॉइन द पुलिस फोर्स, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे। तो मेरी जो मदर थी उन्होंने कहा कि तुम्हें पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहिए, तुम्हें तो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी चाहिए। और इसलिए मैं क्या करना, इस ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए जय हिंद कॉलेज जो कि बॉम्बे में है वहाँ आ गया, वहाँ चला गया। तो इसके बाद देखिए, देयर आई वॉज नो टू आइदर टेक फ्रेंच और जर्मन। तो वहाँ पे सिर्फ दो ही लैंग्वेज आप ले सकते थे, मतलब दो सब्जेक्ट ही, एक तो फ्रेंच और एक जर्मन। थ्रू आई हैड स्टडीज फ्रेंच फॉर 7 ईयर्स। मैंने वहाँ जो ली थी वो फ्रेंच ली थी और उसे 7 ईयर्स तक ही पढ़ पाया था। आई डिड नॉट नो 7 वर्ड्स ऑफ फ्रेंच। और मैं फ्रेंच लेने के बाद भी वो बताते हैं कि मैंने 7 वर्ड्स भी नहीं सीखे थे फ्रेंच के। मतलब 7 साल मैंने स्टडी करी फ्रेंच की, लेकिन 7 वर्ड भी मुझे नहीं आए थे फ्रेंच के। सो आई टुक जर्मन। तो उसके बाद मैंने क्या करा, जर्मन ले ली। देन माई जर्मन टीचर डाइड। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे जो जर्मन टीचर थे वो उनकी डेथ हो गई। द कॉलेज टोल्ड मी डैट आई कुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच। तो जो कॉलेज वाले थे उन्होंने कहा कि मुझे क्या करनी चाहिए, या तो अपना कॉलेज चेंज कर लेना चाहिए और या फिर मुझे फ्रेंच ले लेनी चाहिए। नाउ who would give me admission in another college? I had got admission to Jai Hind by influence. तो यहाँ पे देखिए जो मुझे बताते हैं कि मुझे फिर यहाँ पे इसके कॉलेज भी अनदर कॉलेज में एडमिशन मिलता नहीं, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे भी एडमिशन ली थी वो इन्फ्लुएंस यानी किसी के फोर्स लगाकर ही जय हिंद में लिया था एडमिशन। सो आई थॉट, तो मैंने सोचा ओके आई विल टेक फ्रेंच। ओके ठीक है, मैं फ्रेंच ले लूँगा। एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन। और मैंने फिर से स्टार्ट कर दी फ्रेंच सीखना। आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़िन। ये मैं जो सीखता था फ्रेंच लैंग्वेज वो मेरी कज़िन्स थी, उससे सीखी थी मैंने। शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ। तो आर्किटेक्ट वाइफ
जो वह किसकी थी वाइफ, आर्किटेक्ट की वाइफ थी। इसके बाद देखिए, आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट ऑफिस टू लर्न फ्रेंच। तो मैं क्या करता था कि मैं आर्किटेक्ट के ऑफिस में जाता था, क्या करने, फ्रेंच सीखने के लिए। बी आर, अब बी आर पूछती है, वॉज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वांटेड टू डू आर्किटेक्चर। अब वो पूछती है, तो क्या तुमने वहाँ की तब आपने डिसाइड किया था कि आपको आर्किटेक्ट बनना चाहिए। तो ऐसे ही बताते हैं, एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाय चेंज। एक्चुअली ये सब एकदम से अचानक ही चेंज हो गया था, बाय चांस, बाय चांस, ये एक्चुअली बाय चांस हो गया था सब कुछ। इन द आर्किटेक्ट ऑफिस आई सॉ समबडी ड्राइंग अ विंडो डिटेल। मैं जब आर्किटेक्ट ऑफिस गया था तो वहाँ पे मैंने किसी को विंडो की डिटेल बनाते हुए देखा, ड्राइंग करते हुए देखा था, विंडो बनाया था वो। अ विंडो डिटेल इज़ अ वेरी एडवांस ड्राइंग। और विंडो की जो डिटेल की जो ड्राइंग थी वो बहुत ज़्यादा एडवांस थी। आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग। तो मैंने उस जो ड्राइंग बनाना था उससे मैंने कह दिया कि ड्राइंग जो है वो बहुत गलत है। दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन। जो तुम विंडो बना रहे हो इसमें वो ओपन नहीं होगी। ही देन हैड अ बैट विद मी एंड लेटर ही फाउंड दैट इंडीड। उसके बाद क्या हुआ कि हम दोनों में बैट लग गई और हम इसको मतलब खोदना चाह रहे थे। हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग। और जो पता जल्दी लग गया कि ये जो ड्राइंग थी वो क्या होती, गलत थी। माई कज़न्स हस्बैंड वॉज सरप्राइज्ड। जो मेरे कज़न्स के हस्बैंड थे वो एकदम सरप्राइज हो गए। ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ अ फ्यू स्पेशल थिंग्स विच आई इमीडिएटली डिड। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो मेरे कज़िन के हस्बैंड थे उन्होंने, वो सरप्राइज हो गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि ये जो कुछ स्पेसिफिक थिंग्स थी उनको ड्राइंग करने के लिए कहा, तो वो एकदम से उन्होंने बता दिया, तो मैंने वो कर दिया। ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन अ हाउस एंड आई डिज़ाइन अ हाउस। उन्होंने मुझसे एक हाउस की डिज़ाइन के बारे में पूछा, तो मैंने वो डिज़ाइन बना दी उस हाउस की, है ना। उसके बाद आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड जॉइन आर्किटेक्ट। अब उन्होंने मुझसे कहा कि वो मैं हर चीज़ छोड़ दूँ और अब क्या कर लूँ, आर्किटेक्चर ज्वाइन कर लूँ। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। हम वहाँ के कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उनसे मिले। द प्रिंसिपल वॉर्न मी। प्रिंसिपल ने मुझे वॉर्न किया, आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम्स बट इफ़ यू डू नॉट वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अलाउ एक ही शर्त पे कहूँगा कि तुम इसका टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम, कि तुम इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम में पार्ट लो। यदि तुम इसमें अच्छे मार्क्स लेके आए तो मैं तुम्हें ज्वाइन करा दूँगा, अलाउ कर दूँगा। I got an A+ in the entrance exam and from that day it was a cakewalk। मैंने A+ एंट्रेंस एग्ज़ाम में प्राप्त किया था। ग्रेड जो थी वो A+ मैंने प्राप्त की थी। और उसी दिन से क्या हुआ कि केक वॉक मीन्स होता है बहुत आसान काम। उसी दिन से मेरे लिए ये सब कुछ बहुत आसान काम हो गया था। आई हैड नेवर मेड अ प्लान बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक लाइक फ्रॉम द टॉप। मेरे पास मैं कोई प्लान नहीं बनाता था लेकिन मैं जानता था कि वो चीज़ को ऊपर से देखने पर वह कैसी दिखेगी। आई हैड नेवर नो वॉट अ सेक्शन वॉज बट आई न्यू इफ़ यू कट अ प्लान वॉट इट वुड लुक लाइक। मैं ये नहीं जानता था कि वो सेक्शन क्या है, लेकिन मैं ये जानता था कि यदि तुम प्लान को कट करोगे तो वो कैसा दिखाई देगा। आई स्टूड फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट। क्योंकि मैं फर्स्ट क्लास से ही क्या करता था, हमेशा खड़ा रहता था। इसके बाद से मैं हमेशा मतलब जो इस लाइन में था वो हमेशा मैं फर्स्ट पोजीशन पर ही इसके बाद से आने लग गया था। I believe that all this understanding came from what I used to play and do during school। मुझे विश्वास था कि this understanding came from
ये जो मेरे पास आई थी, जो भी ये नॉलेज मेरे पास आई थी, ये जो समझ कि किस तरीके से करना है, इस सब की जो ये सब मेरे अंडरस्टैंडिंग आई थी, वो कहाँ से आई थी? आई यूज़ टू प्ले एंड टू डू ड्यूरिंग स्कूल। जो स्कूल टाइम पे मैं जो खेला करता था ना गेम वगैरह, तो उनके खेल से आई थी, क्योंकि मुझे ये पता था कि कौन सा खेल किस तरीके से कितने उस पर खेला जा सकता है, कितना डिस्टेंस वगैरह, है ना। तो ये सब चीज़ें उसको, ये जो समझने की क्षमता थी जो, वो उसे स्कूल टाइम से ही, जो खेल के मैदान में ही आई थी। आई हैड अ फ्रेंड कॉल्ड बेहरम ड्यूएचा। मेरा एक फ्रेंड था जिसे बेहरम ड्यूएचा बुलाते थे। वी यूज टू हैव competition between us for designing fort guns and ammunition। अब देखिए कि वो बताते हैं आगे, जो ऐसी हैं वो कहते हैं कि हम जो फ्रेंड्स थे बेहरम ड्यूएचा और मैं, वो हम दोनों क्या करते थे, कंपटीशन रखते थे। हम दोनों के बीच में कंपटीशन होता था, किसका? डिज़ाइन बनाने का, फोर्ट का, गन्स बनाने का, और एम्यूनेशन मीन्स होता गोली बारूद की जो चीज़ें होती है ना, गन्स वगैरह जैसे इस टाइप की। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इन सब में आती हैं। तो एमिनेशंस, इन चीज़ों को बनाने का कंपटीशन होता था। ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट। और हर किसी के पास ये जो बनाने का जो टैलेंट था वो लोगों के लिए अलग अलग था। अब देखिए आगे। इन स्कूल व्हेन आई वॉज इन द सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड, वन ऑफ माई टीचर मिस्टर गुप्ता सॉ माई स्केचेस एंड टोल्ड मी, सी यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग एज बट योर स्केचेस आर गुड। अब इन स्कूल टाइम पे जब मैं सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड में था, तो मेरे जो टीचर थे वो जो मिस्टर गुप्ता थे, वो मुझे मेरे स्केचेस को देख के कहा करते थे मुझसे कि देखो तुम वैसे तो हर चीज़ में बिल्कुल बेकार हो, लेकिन जो तुम स्केचेस वगैरह बनाते हो ना, ये बहुत ही अच्छे बनाते हो। व्हेन यू ग्रो अप यू बिकम एन आर्किटेक्ट। तो जब तुम बड़े होगे ना तो तुम आर्किटेक्ट बनोगे। आई डिड नॉट नो एट द टाइम बट शी वॉज राइट। मिस्टर गुप्ता यहाँ टीचर, लेडी टीचर हैं, तो वो बताते हैं कि जब मैं उस टाइम, तो जब मेरी जो टीचर कहा करती थी, तो मैं उसका मीन्स नहीं जानता था कि क्या होता है, परंतु अब मैं जानता हूँ कि वह सही थी। लेटर आफ्टर आई बिकम एन आर्किटेक्ट आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर। बाद में जब मैं उनसे मिला, आर्किटेक्ट बन गया था, उसके बाद जब मैं उनसे मिला और उन्हें मैंने ये बताया कि मैं क्या हूँ, एक आर्किटेक्ट हूँ, जैसा उन्होंने कहा था। तो बी आर पूछती है उनसे, वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज़? वॉज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट डील विद द करिकुलम? अब वो बोलती हैं कि वाई डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि स्टडीज़ बिल्कुल, आपको ऐसा क्यों लगता था कि स्टडीज़ बिल्कुल बेकार होती है, आपको पसंद क्यों नहीं थी? वो इसलिए थी क्योंकि आप के पास कोई कॉप नहीं थी, आप कोई डील नहीं कर सकते थे, या आपके पास कोई सिलेबस वगैरह नहीं था। करिकुलम मीन्स होता है सिलेबस, तो आपके पास क्या फिर सिलेबस नहीं था, ऐसा आप क्यों सोचते कि स्टडीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है? तो ऐसे ही कहते हैं। आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेजेस, मैं बहुत ही बुरा था लैंग्वेजेस में। साइंस एंड जोग्राफी आई कुड डील विद, मैथ्स वॉज वेरी बैड। साइंस और जोग्राफी तो फिर भी मैं डील कर लेता था, लेकिन जो मैथ्स थी वो मेरी बहुत बुरी थी। आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, ये इसलिए था क्योंकि मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता था। आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, अब बस मैं ये इसलिए पढ़ता था कि मुझे वो पढ़ना है, ठीक है, इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ने, ज़बरदस्ती पढ़ना चाहता था, मैं पढ़ता था। वॉट दे taught me today I would forget after 2 days। जब मैं उसे कुछ पढ़ता था, जैसे मैंने आज कुछ पढ़ा सीखा, तो मैं उसे 2 दिन में ही भूल जाता था। I would not bother because there was no application of mind there to begin with। और ये सब इसलिए हुआ करता था क्योंकि मेरा उस टाइम बिल्कुल भी इसकी तरफ जाता ही नहीं था, पढ़ाई इसकी तरफ, मतलब मेरा माइंड ही इसकी तरफ नहीं जाता था। तो बिया बोलती हैं, डिड यू थिंक दैट what they taught in school was boring, or did you feel that once you understood the concept of what was being taught
यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द लेसन। हाँ, वो बोलती हैं कि आपको ऐसा क्यों, डिड यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं कि व्हाट दे टॉट इन स्कूल, आपने क्या सीखा होगा स्कूल में, वो मतलब जो आप सीखते थे वो कैसा हुआ करता था, क्या वो बहुत बोरिंग था या आपको ऐसा फील होता था कि आपको कुछ समझ में नहीं आता, जो कॉन्सेप्ट वगैरह होते हैं वो समझने नहीं आते थे, या मतलब क्यों आपने अपना इंटरेस्ट जो था लेसन के प्रति इंटरेस्ट क्यों नहीं रखा, क्या आपने उसका लेसन के प्रति जो इंटरेस्ट था वो खो दिया था। तो ऐसे कहते हैं लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इन इज़ डिफ़िकल्ट। जो बोर्डिंग स्कूल होते हैं उसमें रहना बहुत ही कठिन होता है। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, हम वहाँ सिर्फ दिन और दिन जीते थे, दिन से दिन जिया करते थे। नाउ डेज देयर आर सो मैनी टेस्टेज, अभी के समय तो बहुत सारे टेस्ट वगैरह होते हैं। बैक देन पहले क्या हुआ करते थे, वेन एवर वी हैड टेस्ट वी यूज टू जस्ट कॉपी, जब हमारे टेस्ट हुआ करते थे तो हम एक दूसरे की कॉपी कर लिया करते थे। दैट टीचर टॉट दैट वी हैड डन आवर वर्क, और टीचर्स ऐसा सोचा करते थे कि ये सब वर्क जो है वो हम लोगों ने किया है। देयर इज़ ए कंटेंशन दैट giftedness and learning disabilities go hand in hand. Do you think this applies to you? अब बताती हैं वो कि जो ये आपके गिफ्ट, गॉड की गिफ्ट है आपके, ये सब जो आपने लर्निंग नहीं सीखने के बाद भी आपने क्या करा है, आपने एक दूसरे के साथ, मतलब कि यहाँ पे कहते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको गिफ्ट दिया हुआ होता है, गॉड का गिफ्ट होता है कि उनकी जो एबिलिटीज़ वगैरह होती हैं वो अपनी एबिलिटीज़ से सीखते हैं, ये उनको कुछ लोगों को गिफ्ट होता है। तो आप के सामने क्या यही अप्लाई की गई है? तो ऐसे कहते हैं, वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास, दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकेंड आर टूडे गोइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब। तो यहाँ पे जो ऐसे बताते हैं कि वेल जो स्टूडेंट्स हुआ मेरी क्लास में हुआ करते थे, जो कि फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे आया करते थे उस टाइम पे, वो आज मैं देखता हूँ कि ऑर्डिनरी जॉब ही कर रहे हैं। बी आर पूछती, आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन इन सो मैनी डिफरेंट प्लेसेस where people tell me that their class topper are good doing very ordinary today. तो बी आर पूछती हैं कि मैं कुछ सिचुएशंस में कुछ लोगों से मिली हूँ जगह पे, तो वहाँ पे लोगों ने मुझे बताया कि वह अपने टाइम में क्लास के टॉपर हुआ करते थे, लेकिन आज वह ऑर्डिनरी जॉब ही कर रहे हैं। तो ऐसे कहते हैं, इन स्कूल आई थिंक लिविंग योर लाइफ्स दे आर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट, आई हैव लर्न मोर बाय डूइंग व्हाट आई डिड नॉट माई देन व्हाट academic would have taught me. अब वो बताते हैं कि स्कूल में आई थिंक जो लोग रहते हैं वह क्या करते हैं, वह सिर्फ उसकी स्ट्रीट स्मार्ट, मतलब वहीं तक के रह जाते हैं, वे सिर्फ वही सीख पाते हैं जो क्लास में समझाया जाता है। लेकिन जो ऐसी हैं वो बताते हैं कि मैं क्या सीखता था, मोर बाय डूइंग, मतलब क्लास से हटके मैं स्ट्रीट स्मार्ट वगैरह देखता था, उनको सीखता था, और मैं आई हैव लर्न मोर, मैं और भी बहुत कुछ सीखता था। इस स्कूल की स्टडी के अलावा मैं सीखा करता था व्हाट आई डिड ऑन माई ओन देन, मैं जो अपने अकॉर्डिंग होता था उसको देखा करता था। व्हाट एकेडमिक वुड यू हैव टॉट मी, कि अकेडमिक में क्या समझाया जाता है वो सीखता था। जैसे बी आर कहते हैं, डैट इज़ बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर, यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर यू वर कंफर्टेबल विद एंड यू डिफाइड एवरी रूल सो दैट नो बडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग वॉट यू नीडेड टू डू। कि वो बोलती है कि ये ऐसा है क्योंकि जो पर्सनैलिटी होती है और स्किल्स होते हैं आपके पास थे, यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन, अब आप जो थे वो अपने एक्सप्रेशंस और मैनर्स से अपने आप को कंफर्टेबल बनाते थे। यू डिवाइड एवरी रूल्स, आप हर रूल्स को डिवाइड करते थे। सो नो बडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग वॉट यू नीडेड टू डू। तो जो इसीलिए दूसरे इस चीज़ को नहीं कर सकते जो कि आपने करा है, कि आपको क्या आवश्यक है, तुम्हें क्या आवश्यक है, ये सब आप जानते थे। तो ऐसे कहते हैं, आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स, मेरा जो इंटरेस्ट था वो दूसरी चीज़ों में था। इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि एग्ज़ाम्पल तौर पे बताऊँ तो वाइल इन क्लास इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड, अगर क्लास में
एकदम से क्लास के बाहर रेन स्टार्ट हो जाती, बारिश स्टार्ट हो जाती थी बाहर की साइड में, क्लास से बाहर साइड में, तो मैं सोचा करता था कि आई वुड थिंक ऑफ द फॉलोइंग फ्लोइंग वाटर एंड हाउ टू बिल्ड अ डैम टू ब्लॉक इट। कि मैं सोचा करता था कि जो बहता हुआ पानी है उससे में अगर डैम को बना दिया जाए तो वो कैसे ब्लॉक करेगी। आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड। कि जो डैम होगा वो कितनी मात्रा में पानी को रोक पाएगा, उसे कितनी देर तक होल्ड कर पाएगा। देयर दैट वॉज माई इंटरेस्टेड फॉर द डे। यही मेरा इंटरेस्ट हुआ करता था उन दिनों में। वैन स्टूडेंट्स लॉट्स ऑफ बटन वाइल प्लेइंग और फाइटिंग, बहुत से स्टूडेंट्स थे जो कि बटन को लॉस्ट कर देते थे और प्लेइंग करते थे, फाइटिंग करते थे। दे वुड कम रनिंग टू मी, वे मेरे पास अब भागते हुए आते थे। एंड आई वुड कट अ बटन फॉर देम फ्रॉम चॉक, मैं चॉक से उनका बटन कट करके दे दिया करता था यूजिंग अ ब्लेड का यूज़ करते हुए। मतलब बच्चे जो होते हैं ना डिज़ाइन बनाते हैं चॉक से ही, कुछ बच्चे होते हैं जो चॉक वगैरह से क्या करते हैं कि बटन बना दिया, कर दिया चॉक को कट करके ब्लेड से कट किया, उसको डिज़ाइन दे दी बटन की। तो इस तरीके से वो करा करते थे, वो भी चॉक से बटन बना दिया करते थे ब्लेड की हेल्प से। डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग। तो उस स्कूल जो स्कूल थे उसमें डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा कोई नहीं था, उनको अफोर्ड नहीं किया जाता था जिनके बटन मिसिंग हुआ करते थे। तो द स्टूडेंट वुड गेट पास्ट डिनर विद अ फुल नीट यूनिफॉर्म एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर। जो स्टूडेंट हुआ करते थे वो अपना पास्ट डिनर जो हुआ करते थे उसमें उसके साथ फुल नीट यूनिफॉर्म पहना करते थे और वो हर तरीके से डिड नॉट मैटर, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करता था। बी आर कहते हैं कमिंग टू द पर्सन प्रेजेंट, हाउ डू यू डिसाइडेड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव अ क्लाइंट। अब वो कहते हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम पे आते हैं कि आपने हाउ डू यू डिसाइड, आप कैसे डिसाइड करोगे कि व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, कि किस क्लाइंट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। यू वांट टू गिव अस क्लाइंट, यदि तुम आपको कोई क्लाइंट दिया जाए तो उसका स्ट्रक्चर कैसे पता करोगे आप। तो ऐसे ही पूछते हैं आई लुक एट द क्लाइंट फेस, मैं पहले क्लाइंट का फेस देखूंगा, हिज क्लोथ, उसके कपड़े देखूंगा, द वे द ही टॉक्स एंड प्रोनाउंसेस, फिर मैं उसका प्रोनाउंस वगैरह देखूंगा, उससे बात करूंगा तो उसकी प्रोनाउंस देखूंगा। द वे ही ईट एट आई वुड नो व्हाट हिज टेस्ट वुड बी लाइक, और फिर मैं उसका वो क्या खाता है उसका मैं उसको जानूंगा कि उसका टेस्ट कैसा है, उसे कैसा टेस्ट पसंद है। आई कैन रिलेट टू पीपल इन अ वे दैट वुड बी कंफर्टेबल, और मैं उस जो व्यक्ति उन सबको जानने के बाद उसको कंफर्टेबल फील कराऊंगा। आई स्केच इज़ वेरी spontaneously on a paper on the spot, that paper I give to my people in the office। फिर मैं उसे इस तरीके से पेपर वगैरह देके उसके स्पॉट्स वगैरह लेके तो और उसके बाद क्या कहूँगा उसे, क्या उस पीपल को अपने ऑफिस में आने मतलब लाऊंगा। यू तो बिया कहती है यू डू इट इंस्टिंक्टिवली, तो वो बोलते हैं कि क्या, बिया पूछती हैं कि क्या तुमने इंस्टिंक्टिवली मीन्स होता है आ जाना, नेचुरली आ जाना, तो क्या ये आपको नेचुरली आया था। इंस्टिंक्ट, इसे आप इंस्टिंक्ट भी कह सकती हैं, कॉल इट अर्थमेटिक, इसे अर्थमेटिक भी कह सकती हैं, वॉट एवर जो भी चाहे। नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, अब मुझे मैथमेटिक्स भी पसंद है। पुटिंग डिज़ाइने बनाना, कंस्ट्रक्शंस, फिजिकोलॉजी एंड सोशोलॉजी टुगेदर एंड मेकिंग अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज़ मैथमेटिक्स। अब ये जो सारी की सारी ड्राइंग बनाना, कंस्ट्रक्शन, फिजिकोलॉजी, सोशोलॉजी, इन सबको बनाकर एक जो स्केच बनता है फ्रॉम ऑल दैट इज़ मैथमेटिक्स, वो सब कुछ मैथमेटिक्स ही है। हेयर वी ऑलमोस्ट कम टू अ फुल सर्कल वेयर मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर हैज़ डिराइव्ड his own interpretation of mathematics. Take it from a subject he hated to a subject he now loves dealing with। अब यहाँ बताते हैं कि जो मेरा पूरा का पूरा जो मुझे सर्कल पूरा बनाना आ गया है
है ना। मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो ड्राइव करते, उनके खुद के इंटरप्रिटेशन जो भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड उनकी जो है वो सारा का सारा अब उन्हें इसी से ही काम करना पड़ता है। तो वो बताते हैं टेकिंग इट, इसे लेने के बाद से फ्रॉम ए सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को लेने के बाद से उन्हें सारा का सारा काम अब इसी मैथमेटिक्स के जरिए ही हो गया है। तो अब उन्हें क्या होने लग गया है, ये सब्जेक्ट जिससे वो हेट करते थे अब वो उससे लव करते हैं और इसी से ही डील करते हैं।